तो लीजिए सुनिए जैनेन्द्र जी की कहानी दिल्ली में। प्रमोद ने इसी साल वकालत शुरू की है और इसी साल ब्याह भी किया है। अभी 6 महीने नहीं हुए कि अदालत की गर्मियों की छुट्टी हो गई। प्रमोद पत्नी सहित अपनी छुट्टियां मनाने चल पड़े। शिमला जाएंगे तो रास्ते में दिल्ली भी पड़ गई। तब सोचा 2 एक दिन दिल्ली को भी दे दे तो क्या हर्जा है। करुणा ने दिल्ली देखी नहीं है, चलो भाई यह काम भी निपट जाएगा। तो दिल्ली देखी गई, यही सब चीज, और फिर चांदनी चौक, और चांदनी चौक में खूब घूमे और सब बड़े बाजार भी देख लिए, पर जी कुछ भरा नहीं। सोचा यह तो दिल्ली नहीं है, दिल्ली के बाजार हैं जहाँ अमीरी तनकर अपना प्रदर्शन करती फिरती है और जहाँ गरीबी अपने को अमीरी बाने में छिपाए शर्माए चलती है। ये तो बाजार हैं जहाँ सजावट होती है, बनावट होती है, जहाँ मोल तोल होता है। यह वह जगह तो देखी ही नहीं जहाँ अमीरी सड़ती है और गरीबी सिकुड़ी पड़ी रहती है। वह गलियाँ जो सपाट चिकनी नहीं हैं, जो संकरी और टेढ़ी मेढ़ी हैं जैसे शरीर की रक्तवाहिनी नसें। वह गलियाँ जिनमें दिल्ली की वास्तविकता और दिल्ली का अंधेरा निवास करता है। अगले दिन प्रमोद ने अकेले गलियों में सैर करने की सोची। सवेरा है, सूरज निकलने में देर है, झुटपुटा चांदना हो चला है। तभी घर से निकले। राह में झाड़ू देते मेहतर मिले और जमुना जाते स्नानार्थी। इन स्नानार्थियों में पुरुषों से स्त्रियों की तादाद चौगनी होगी। स्त्रियों को पुरुषों से पुण्य की चिंता भी तो चौगनी है। तब वह एक गली में जाने को मुड़ गए। जहाँ चौराहा मिला वहाँ सबसे तंग रास्ते को पकड़ लिया। जहाँ 2 रास्ते मिले वहीं जो संकरा था उस पर चल दिए। इसी तरह भीड़ पर भीड़, मोड़ पर मोड़, और तब एक गली में पहुंचे। मुश्किल से बराबर बराबर 2-2 आदमियों की जाने की जगह होगी। दोनों और 3-4 मंजिलों के मकान सटे हुए खड़े थे, जिन्होंने शर्त लगा रखी है कि यहाँ ना धूप को आने देंगे और ना हवा को। इस गली में चल रहे हैं, फिर एक मोड़ आया। मुड़े यह क्या? जैसी कागज रखने की तारों की लंबी टोकरी सी होती है, वैसी ही यहाँ एक रखी है। गुदगुदे गदेले बिछे हैं, नन्हे नन्हे 2-3-4 तकिए इधर उधर रखे हैं, और इन सब के बीच में है छोटा सा बच्चा। बच्चा बिल्कुल नन्हा सा है, लाल लाल कोपल सी पलके, आंखें आसमान से मानो परमात्मा को पहचान रही है, और हाथ और पैर रुई जैसे मुलायम। घूम घूम कर और मचल मचल कर उस परमात्मा को खेलने को बुला रहे हैं। प्रमोद झुका, अरे एक कागज। सिरा उसका तकिए के नीचे दबाया। लिखा है, ले लो भगवान सब देखता है। प्रमोद ने बच्चे को लिया, दुबका लिया, टोकरी वहीं छोड़ी और लौट चला। अभी मुड़कर चला ही था कि ये फूल उस पर किसने बरसा दिए। ऊपर देखा, कोई नहीं। रास्ते में एक सिपाही की शक की निगाह पड़ गई। इनका चलना ही ऐसा था कि शक ना हो तो अचरज तो हो। टोका गया। इन्होंने झड़कियां सुना दी। उसने धमकी से काम लेना चाहा। इन्होंने सुना अनसुना कर दिया। तब वह तैश खाता हुआ और को लेने चला। भरोसा था कि धमकी के बाद वह भाग ना सकेगा, लेकिन प्रमोद था, ठहरता क्यों? घर आया। लो, अरे ये कहाँ से ले आए? पड़ा मिल गया। नहीं जी, यह है सदा की ठिठोली। कुछ बात हुई है, ठीक बताओ। कहता तो हूँ पड़ा मिल गया। नहीं नहीं, सच बताओ, किसका है, कैसा है, कौन माँ है जिसने ऐसा नन्हा सा बच्चा दे दिया? सच बताओ किसका है? सीधा परमात्मा के हाथों में से छीन कर लिए आ रहा हूँ, शायद मौत के हाथों में से, मालूम नहीं किसका है। तब प्रमोद ने सब हाल सुनाया। करुणा घबराई। फिर क्या, इसे पालो? किसी का भी हो, है तो बच्चा। अभी तो कहती हूँ कैसा अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है, ढेर चमार किसी का भी तो बालक ले लें क्या? ले भी ले तो फिर क्या होगा? फिर यह तो किसी का भी नहीं, धरती माता का है। मातृत्व किस स्त्री में नहीं है, पर इस पर धर्म का और जड़ता का आवरण चढ़ जाता है। करुणा की इन आपत्तियों में से उसका मातृत्व झांक झांक कर देख रहा है। कैसा छौना सा है, कैसा प्यारा। प्रमोद का कहना जहाँ शिथिल पड़ा और यह धर्म जरा पिघला कि वह झट से बच्चे को छाती से लगाकर सुला लेगी। बोली, है तो लेकिन के बाद तुरंत कहने को शब्दों की कमी हो गई। लेकिन यह तुम्हारे आश्रय आ पड़ा करुणा, पालोगी तो जी जाएगा, नहीं तो वहीं कहीं और फिर छोड़ाना पड़ेगा। करुणा पालेगी क्यों नहीं, जरूर पालेगी, पर प्रमोद की बात ऐसी जल्दी से तो नहीं मान लेगी। कैसे करके पालूंगी? लोग क्या कहेंगे? लोग जो भावेगा कहेंगे, जैसा उनमें शऊर होगा वैसा ही तो कहेंगे। और पालेगी कैसे? अपना करके पालोगी। वह थोड़ी ही कहोगी कि दूसरे का है। वाह वाह, क्या अभी ब्याह को दिन ही कितने हुए हैं? करुणा ने कहा और उसने अपना अंगूठा धरती में गाड़ दिया।
ओठ चबा लिए, आंखें झपा ली और एकदम झेपी सी और खिजलाई सी और लजाई भी और ललचाई भी। ओह, सो बात कुछ नहीं, प्रमोद ने हंसकर कहा। लोग लोग मुझे ही तो कहेंगे, तुम्हें क्यों कहेंगे? इस पैनी हंसी पर प्रमोद के हाथ को झटका मिला और कानों को मिला, चलो हटो। करुणा, हमें या तुम्हें कुछ कहकर लोग अपने को बहला लें तो इसमें अपना क्या हर्ज, कहने दो जो कहें, पर हम तो एक दूसरे को जानते हैं। मेरा तो मरण हो जाएगा ना। मरण वरण कुछ नहीं, बड़ा पुण्य होगा। लोग कह कहकर खुश होंगे, हम भी सुन सुनकर खुश होंगे। क्यों होंगे ना, जरूर होंगे। और इस बात पर खुश होंगे कि देखो हमारे कारण इन्हें कैसी खुशी होती है। करुणा खुश क्यों नहीं होगी? जब पति का विश्वास और पति का प्रेम उस पर है तो किस बात से वह खुश नहीं हो सकती। इधर ये बातें चल ही रही थी, उधर नीचे आंगन में रधिया माँ जी से बातें करने में लगी थी। आते ही बिना भूमिका के रधिया ने कहा, माँ जी मुझ पर बड़ी विपत पड़ी है, बड़ा कलेश है, कोई नौकरी हो तो माँ जी। यह सीधे अपरिचित घर में घुसकर नौकरी मांगने की प्रणाली से माँ जी का पहला परिचय था। मेरी यहाँ तो कोई जगह नहीं है, मैं बाहर कहीं चली जाऊंगी। कोई आया गया हो जिसे रोटी वाली की या किसी तरह के काम की ज़रूरत हो, मैं चली जाऊंगी। कोई भी तुम्हारे यहाँ आया गया? कौन आया गया? और फिर कौन मुझे तुझे बेबूझे रखेगा? नहीं माँ जी, मैं तस्दीक दिलवा दूंगी। देखो माँ जी, एक आया तो है, मेरे लल्लू के साथ पढ़ने वाला है, कह देख कर देखूंगी उसे। कौन है माँ जी? जरूर कहना माँ जी। कहाँ के हैं? कानपुर का है, लड़के के साथ पढ़ा है, वकील है। क्या नाम है? नाम तो जानती नहीं। अच्छा माँ जी, जरूर कहना। देखो मैं कल आऊँगी, कहकर रधिया चली गई। थोड़ी देर बाद एक लाल साफे का लठबंद सिपाही आ खड़ा हुआ। अरे तुम्हारे यहाँ कौन आया है? कोई नहीं। नहीं, जरूर कोई आया है। आया है सो? कहाँ से आया, कौन है? अरे तू कौन है जो आया है पूछने? अपने आप बताओगी? धमकी देकर वह चलता बना। तब पति पत्नी के संभाषण में व्यवधान डालकर माँ जी ने सूचना दी, लल्लू तुझे पूछता एक सिपाही आया था, एक महरिया भी नौकरी पूछती आई थी। पता लगता है वह भी तेरी ही खोज खबर में थी। होंगे कोई माँ जी, कुछ बात नहीं। बड़े करारेपन से कहकर वह हंस दिया। माँ जी चली गई, लेकिन करारेपन से क्या और हंसी से क्या, क्योंकि तभी उन्होंने आज ही शिमला चल देने की बात सोचनी आरंभ कर दी। सिपाही और उस स्त्री दोनों ही की बात ने कुछ हौलसा जी में पैदा कर दिया। क्या होगा? करुणा ने पूछा। कुछ नहीं होगा क्या, हंसकर प्रमोद ने जवाब दे दिया। रधिया ने आकर मालकिन को खबर दी। कानपुर से आए हैं, कोई वकील है। नाम? नई उम्र की, मालकिन ने व्यग्रता से पूछा। कहाँ ठहरे हैं? रधिया ने पता बता दिया। अगले रोज सवेरे उस मकान पर एक मोटर आ लगी। रधिया मकान में आकर बोली, माँ जी वह बाबू? अरे वह तो कल ही चला गया। गए? कहाँ? तुझे इससे क्या? अजी मैं गरीब ही नहीं हूँ, चिट्ठी डालकर पूछूंगी, नौकरी है, बुला लिया तो अच्छा ही है। शिमला गया है, पता नहीं मालूम। तभी नौकर ने खबर दी, माँ जी बाहर एक मोटर खड़ी है। रधिया सुनकर भाग खड़ी। कोई देखने बाहर गया, उसके पहले ही रधिया को लेकर मोटर भाग चुकी थी। वह नई उम्र की मालकिन रधिया के साथ अपने पिता को मना कर शिमला जाने के लिए लाचार करके शिमला पहुंची। वहां ढूंढा पर कानपुर के वकील को ना पा सकी। दिल्ली लौट आई पर उसको चैन न मिल सका। दिल्ली में वकील के ठहरने की जगह से बहुत कुछ मालूम करने का प्रयत्न किया गया, पर वहां से ज्यादा कुछ नहीं बतलाया गया। एक रोज सेठ धनबड़ राय को खबर दी गई कि उनकी लड़की लापता है। बहुत खोजबीन की पर उसका पता ना चला। तब वह खोज ढीली पड़ गई, लेकिन धनबड़ राय फिर भी भीतर ही भीतर ढीले न रहे। उस लड़की ने भागकर उनके नाम पर कीचड़ डाली। सेठ जी उसे इसका बदला चुकाएंगे। कचहरी खुल गई और कानपुर आकर प्रमोद अपनी वकालत में लगा। ब्याह के 8वें ही महीने जब बहू की गोद में 2 महीने का बच्चा है तो प्रमोद को चैन से कैसे वकालत करने दी जा सकती है। यार दोस्तों ने चुहलबाजी में और रिश्तेदारों ने धीर गंभीरता से 10 तरह की 10 बातें कहनी शुरू की, पर प्रमोद सुनता, झेल लेता और करुणा को आकर सुना देता। करुणा लजा जाती। प्रमोद ने कहा, लोग कहते कि इस बच्चे के लिए मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। उनकी यह बात गलत तो नहीं? करुणा इस पर सिंदूरिया पड़कर हल्की सीसी कर देती, लेकिन बच्चे पर माँ बाप दोनों ही खूब लाड़ बरसाते। लोग इस बात को देखकर बड़े अचरज में बहुत कुड़ते, पर प्रमोद कह देता, फिर बच्चे का क्या कसूर? मान लिया मेरा नहीं है तो बच्चा बच्चा ही है। इस अद्भुत उत्तर के आगे किसी का कुछ वश नहीं चलता और वे प्रमोद को असुधार्य मूर्ख समझकर छोड़ देते।
बच्चे का नाम रखा गया पृथ्वी चंद। कैसा धरती पर चांद सरीखा उगता खिलता पड़ा मिला था वह। पृथ्वी चंद चंद्र सरीखा ही बढ़ रहा था। करुणा अब उसके लिए नौकरानी की जरूरत समझ रही है। अब उसके कामों में वह अड़चन डालने लगा। ऐसे ही संयोगवश एक फटी बेहाल औरत वहां पहुंची। बहू जी, नौकरी कुछ मिल जाए, बड़ा पुण्य होगा। मैं बच्चे को खिला लूँगी, जरा नहीं रोने दूंगी, और रोटी कपड़े पर पड़ी रहूँगी, और कुछ नहीं चाहिए। बहू जी, बड़ी विपत में हूँ, बड़ा पुण्य होगा, बड़े आशीष दूंगी। सोच तो रही हूँ एक को रखने की, बच्चा रख लेगी, है कौन जात। बनानी हूँ माँ जी अग्रवाल, कर्म का दोष है, बच्चे को खूब रख लूँगी, खूब रख लूँगी, देख लेना माँ जी। तुझे कोई जानता है? जानता तो कौन मुझे माँ जी, गरीब नहीं हूँ, विपदा की मारी। तुम्हारा नेक विगार हो जाए, मेरा जो चाहे कर लेना माँ जी, कुछ हो ऐसी वैसी तो हूँ नहीं। इसी वक्त भीतर से पृथ्वी चंद ने चीख मारी। करुणा दौड़ गई, पुकारती मनौती गोदी में उठा लाई। उस स्त्री की आंखें बच्चे पर से फिर डिग नहीं सकी। बोली, कैसा चांद सा बच्चा है, कितने का होगा बहू जी? होगा यही कोई 6-7 महीने का। देखो माँ जी, कहकर उसने करुणा के हाथ से बच्चे को ले लिया। लेकर उस पर हंसी, रोई, चूमा, पुचकारा, उछाला, बिठाया, फिर छाती से चिपटाकर आंगन में डोलने लगी। कहती जाती थी, आ रही चिड़िया, आजा रे चंदा, चिड़िया लाए कर आजा रे। करुणा ने देखा बच्चा मन गया है और सोता जाता है, और यह स्त्री बड़े प्यार से बच्चे को खिलाती है। पूछा, अरे तेरा नाम क्या है? नाम? हाँ, नाम मेरा माँ जी, नाम मेरा है पतिया। तो तू रहेगी पतिया? हाँ रहूँगी, जरूर रहूँगी माँ जी, तुम्हारे हाथ जोड़ूँ, इस बच्चे को खूब अच्छा खिलाऊंगी, देख लेना माँ जी, मैं कहीं नहीं जाने की, बिगाड़ करूँ तो निकाल देना। अच्छा तो कल आना, मैं उनसे पूछ लूँगी। मुझे जी यहीं पढ़ जाने दो, कोई कोना दे देना, पड़ी रहूँगी, कल उनसे पूछ लेना। कल आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। आज तो मैं नहीं जाऊँगी, यूँ ही पड़ी रहूँगी, बच्चे को साथ लेकर पड़ी रहूँगी, तुम्हें दुख नहीं पहुँचाऊँगी। इस हठपूर्ण अनुनय को करुणा किसी तरकीब से टाल ना सकी। बोली, अच्छा, पर नौकरी कल से ही? हाँ हाँ, जब से चाहो, उसने सहर्ष स्वीकृति से कह दिया। अगले दिन करुणा ने प्रमोद से पूछा। उसने कह दिया, क्यों नहीं, मुझसे पूछने की इससे में क्या बात है, जरूर रख लो, जरूर रख लो। जान पूछ तो तुमने छानबीन तो की ही नहीं। यही छानबीन बहुत है कि बच्चे को प्यार से रख सकती है, लेने को अपने से क्या ले जाएगी, एक आध कपड़ा लगता बस। पतिया उस रोज से पृथ्वी चंद को खिलाने, खाने, कपड़े भर पर ही नियुक्त हो गई। लेकिन देखा गया, पतिया बच्चे को लाड़ करने, पुचकारने, खिलाने और बनाने संवारने से ही संतुष्ट नहीं है। वह मानो और भी कुछ ज़्यादा चाहती है। वह मानो उस पर अपना संपूर्ण आधिपत्य चाहती है, जिससे किसी का साझा ना हो। पृथ्वीचंद करुणा के पास जाता है, या करुणा जब उसे लेती है तो मानो यह उसे अच्छा नहीं लगता। जी होता है कि इसे छीन लूँ, कह दूँ, नहीं देती। उस करुणा का जो उस बच्चे पर अधिकार है और खुद पतिया का जो नहीं है, उस पर उसका मन ना जाने कैसा अकुलाया सा रहता है। मन को वह बहुत बोध देती है, पर उसका यह मन जैसे इस मामले में बागी हो जाता है। उसे करुणा का यह अधिकार सहन नहीं होता। इस अधिकार के ही कारण करुणा का बच्चे पर प्यार करना भी उसे बड़ा कड़वा लगता है। वह मानो उससे बच्चे की रक्षा करना चाहती है। वह बच्चे को करुणा से प्यार पाने का अवसर भरसक बहुत कम देती है। करुणा पतिया के इस स्नेह को, अतिशय से भरे व्यवहार को देखकर पिघल गई। उसने समझा पतिया कोई शायद अपना बच्चा खो बैठी है, और जब उसकी छाती मातृ स्नेह और मातृ दुग्ध से खूब भरी है, तभी वह यह नौकरी करने पर लाचार हुई। और तभी यह पृथ्वीचंद उसके सामने आया। वह इस दुखिया के प्रति सम स्नेह और करुणा सहानुभूति के भाव से खींचने लगी। माँ के हृदय ने माँ का हृदय पहचाना, और जो हृदय अपने टुकड़े को खोकर शत विशत हो रहा है, उस हृदय के लिए माता करुणा ने अपने भीतर का करुणा का निसर्ग स्रोत खोल दिया। वह पृथ्वीचंद को ज़्यादा से ज़्यादा काल तक उसके पास रहने देने लगी। खुद बहुत कम मिलकर ही संतोष मान लेती, लेकिन पतिया के व्यथित हृदय पर यह सहानुभूति जलन छिड़कने लगी, क्योंकि करुणा का हक है, उसका हक नहीं। वह मानो छल से, चोरी से दूसरे के अनुग्रह पर इस बच्चे से प्यार कर पाती है, और उस पर करुणा का अधिकार है। यह अधिकार की बात ही करुणा की सहानुभूति को मानो खट्टा बना देती है। उसकी ठंडी सांत्वना मानो और जलन भड़का देती है। दिन बीतते रहे और 5 साल बीत गए। पृथ्वीचंद अब गुल्ली डंडे से खेलता है, पतिया को चिढ़ाता है, मारता है। करुणा का भी बहुत अदब नहीं करता, सिर्फ बाबूजी से डरता है। लेकिन करुणा उसकी अम्मा है, पतिया पतिया है, फिर भी पतिया उसे खूब चीज़ें देती है।
चाहे चुराकर ही क्यों ना दे। करुणा ज़्यादातर उसे डपटने का ही काम करती है। वास्तव में बात यह है कि वह पतिया को इसलिए मार पाता है क्योंकि उसे वह ज़्यादा प्यार करता है। पतिया अब फटे टूटे हाल में नहीं रहती, मानो घर का अब वह अंश हो गई है। उसकी बात मानी जाती है और वह अब खर्च के बारे में भी बहुत आज़ाद है। पर पैसे और प्यार के लिए पतिया के पास एक ही मत है, पृथ्वी चंद। किंतु करुणा अब जिम्मेदारी का अनुभव करने लगी है। हमारे बच्चे को यहाँ बैठना चाहिए, वहाँ नहीं, ऐसे रहना चाहिए, वैसे नहीं। उसे जिंदगी में यह बनना है। करुणा उसके भविष्य का चित्र बहुत उज्जवल खींचती है। विश्वास है कि उसका पृथ्वी चंद माँ को सुखी करेगा। ऐसे ही चमत्कारपूर्ण भविष्य में विश्वास रखकर करुणा पृथ्वी चंद को समय समय पर उपदेश दिया करती है। एक दिन उससे कहा गया, देख पृथ्वी, पतिया के पास ज़्यादा मत बैठा कर, अब तू बच्चा नहीं रह गया। देख कर कहाँ बैठना कहाँ ना बैठना। करुणा अपने उन भविष्य सपनों में इतनी आत्मसत हो गई कि समझती है 5 वर्ष का लड़का बच्चा नहीं है, अब उसे कौन समझाएगा। समझाने से तो वह ना समझती, पर अगर जानती कि उसकी यह बात पतिया सुन रही है तो वह कभी ऐसा न कहती। पतिया ने सुना अपने आप का हूँ। कुछ दिनों बाद एक दिन पतिया और पृथ्वी चंद्र दोनों लापता हो गए। सेठ धनबड़ राय ने अपनी लड़की को बहुतेरा ढूंढा और वकील प्रमोद चंद ने अपने पृथ्वी चंद को बहुतेरा ढूंढा, पर कोई ना मिला। आखिर लड़के को खोए 7 साल हो गए थे तब, और लड़के को खोए लगभग 2 साल और हो गए तब दोनों एक ही क्षण में एक ही जगह मिले। किंतु एक दुर्घटना हो गई, इस कारण वे दोनों मिले, फिर भी कोई ना मिला। मिले तो एक दूसरे से सेठ धनबड़ राय और वकील प्रमोद चंद्र मिले और दोनों ने अपना माथा ठोक दिया। बात यूं हुई, काशी में जबरदस्त मेला था। दशाश्वमेध घाट भीड़ से खचाखच भरा था। मेले में करुणा के साथ प्रमोद चंद्र भी गए थे और सेठानी के साथ धनबड़ राय भी। दोनों उस समय गंगा स्नान को वहां आए थे। प्रमोद चंद्र ने दशाश्वमेध मंदिर के दाईं ओर जरा दूर स्नान किया और सेठ जी ने बाईं ओर। जब स्नान करके लोग चले, करुणा और प्रमोद, सेठानी और धनबड़ राय ऊपर की सीढ़ियों के पास, जहां से सड़क दिखने लगती है, उन्होंने देखा एक गैरिक वस्त्र धारणी तपस्विनी, कोई 7 बरस का बालक साथ में लिए बैठी यात्रियों की खैर मना रही है, पैसे मांग रही है। उसकी भी आंख उठी, देखा ये क्या, करुणा और वकील आ रहे हैं। वह घबराई उठी, बालक की उंगली पकड़ी और दूसरी ओर को भाग जाएगी, पीछे की मुड़ी। हाय रे, माता और पिता! वह सब कुछ भूल गई, मानो विक्षिप्त हो गई, खो गई। वह उतरकर सामने क्यों भाग चली, उंगली पकड़े बालक को साथ खदेड़ती जाती थी। सेठ और वकीलों ने पीछा किया, लोगों ने भी हल्ला मचाया, पर कोई पास पहुंच ना सका क्योंकि उसने लड़के को गंगा में फेंक दिया और पल भर में आप भी छलांग मार गई। बरसात की गंगा जोरों पर थी, कोई बचा न सका। उन दोनों प्राणियों को यह माँ गंगा ही अपने पेट में आत्मसात कर गई। दोनों के चेहरे फीके रह गए। वकील ने सेठ से पूछा, यह आपकी कौन थी? बेटी। सेठ ने वकील से पूछा, वह आपका कौन था? बेटा। दोनों ने पूरी बात समझ ली और अपना माथा ठोक लिया।